एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 10 देखेंगे आज। चैप्टर का नाम है गति एवं दूरियों का मापन। पहला पॉइंट है, पॉइंट वाइज देखेंगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के पशु शक्ति पर निर्भर करते थे। अगला पॉइंट है विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, एक पटरी रेल, पराध्वनिक, सुपरसोनिक, वायुयान तथा अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। अगला पॉइंट है वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। 5 नंबर पॉइंट है आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगला पॉइंट है वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे सैनिक का परेड और गाड़ी। ये क्या है? एक रेखीय गति के उदाहरण है। अगला पॉइंट है वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही है। इस गति में पत्थर के आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। अगला पॉइंट है बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति वर्तुल गति के उदाहरण है। अगला पॉइंट है कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं, जो गति दोहराती है। किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों अथवा तबलों के पृष्ठ की गति, ये सभी आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को बार बार दोहराती है। अगला पॉइंट है सिलाई मशीन का पहिया वर्तुल गति में रहता है तथा सुई आवर्ती गति कर रही होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है लुढ़कती गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है चैप्टर 10 का फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटिकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान एवं वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को दर्शाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। सीटेट के लिए, बीटेट के लिए, ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।